Hey guys, I Anmol Mata welcomes you all on the YouTube channel of Crazy GK Trick. ये स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज का रिवीजन क्लास रखने वाले हैं। एज यू ऑल नो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि हम टोटल 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और उस पे बेस्ड कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोगों ने रखे हैं वो रीसेंट एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं। एग्जाम का ईयर भी मेंशन है और एग्जाम नेम भी मेंशन है, तो आप लोग स्लाइड्स पे देखते जाना और सभी लोग कोशिश करना जैसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन आए उससे पहले खुद से जवाब देने की। ठीक है, आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस रखे हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। कोशिश करना उनका सही जवाब देने की, और मुझे पता है अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो आई एम श्योर 25 में से 25 ही स्कोर आप लोगों का रहने वाला है एट द एंड। मुझे कमेंट में बताना जरूर। और साथ ही साथ दूसरी चीज कमेंट में आपको ये भी करनी है कि जो भी वर्ड आप लोगों के सामने आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन है और उसका जो मेन वर्ड है जिसका आपको सिनोनिम या एंटोनिम बताना है, उस वर्ड के मैंने आपको जब क्लासेस कराई थी कितने सारे सिनोनिम्स कराए थे वो भी आपको मुझे लिख के बताना है। ऐसा क्यों? बिकॉज उससे आपका डबल टाइम रिवीजन हो जाएगा। आज तो मैं आपका प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, लेकिन दूसरा क्या होगा, जब आप उसे कमेंट में लिखोगे ना तो आपके सारे वर्ड्स वापस से रिकॉल हो जाएंगे और वो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे। 2 बार पक्का रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सभी रेडी रहिए और 1 to 25 तक नंबरिंग कर लो कॉपी में। और प्लीज कोई भी चीटिंग मत करना, पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना। ठीक है, देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आपको देखना है एज सिनोनिम्स, है ना, हाईलाइटेड है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो भी आपका वर्ड आएगा उसको आपको क्या बताना है, करेक्ट सिनोनिम बताना है। ठीक है, अब वर्ड आप लोगों के सामने गिवन है टेसिटर्न। सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है भैया, ये आप लोगों को फटाफट से बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सिर्फ 5 सेकेंड्स का टाइम लेना है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना है ना। हमें ऐसे ही तैयारी करनी है जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठे हो। एग्जाम हॉल में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है, स्पेशली जब हम वोकैब की बात करें तो बहुत जल्दी जल्दी हमें करना रहता है इन क्वेश्चंस को, सो दैट मैक्सिमम टाइम जो है वो हम अपना कंप्रीहेंशन के लिए सेव करके रखें। टेसिटर्न वर्ड आप लोगों को हमने पढ़ाया था, है ना, जब हमने शाय से रिलेटेड आपको वर्ड्स का थीम बताया था ना, तब ये वाला वर्ड डिस्कस हो चुका था उस क्लास में। टेसिटर्न का मतलब होता है वो इंसान जो ज्यादा किसी के साथ बोलता नहीं हो, चुप चुप रहता हो, है ना। तो करेक्ट आंसर है इसका रेटिसेंट। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। अब बाकी वर्ड्स भी आ रहे हैं तो उनके भी आप लोगों को मैं बताते जा रही हूँ मीनिंग, सो दैट ज्यादा से ज्यादा वो कैब हम आज की क्लास में कवर कर पाए, है ना। टॉकेटिव का मतलब आप सभी को पता है, बातूनी, इंसान जो बहुत ज्यादा बात करता है। प्लेसिड एंड फ्लेगमेटिक, ये दोनों ही वर्ड्स आपस में सिनोनिम है। का मतलब होता है वो इंसान जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है ना, शांत स्वभाव का। ऐसा नहीं कि कोई आके चिल्ला गया तो उस पर भी भड़क जाएगा, और ऐसा नहीं कि वो शांत है तो एकदम हाइपर हो जाएगा। मतलब वो हमेशा हर सिचुएशन में कैसा रहता हो, नॉर्मल रहता हो, उसके इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल रहते हो। तारीफ करे तो एकदम हाइपर ना हो जाए, और नहीं कोई उसको कुछ डिग्रेस करे तो वो डिग्रेस हो जाए, है ना, हमेशा एक ही तरीके से रहने वाला। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट का क्या हो गया आप लोगों का, रेटिसेंट हो गया। अब आपका काम क्या है, शाय से रिलेटेड थीम, जब मैंने आई थिंक आपको सेकंड क्लास में थीम करवाई थी शाय से रिलेटेड, तो शाय से रिलेटेड मैंने जितने भी वर्ड्स आपको बताए थे ना, आपका काम है कमेंट में मुझे प्लीज उसका जवाब देना, मैं चेक करूंगी बिल्कुल। ठीक है, और ये जो रिवीजन वाली क्लास है ना, ये आप लोगों के बोलने पे ही मैं लेकर आई हूँ। मैंने स्टूडेंट्स के कमेंट रीड किए थे, बच्चे कह रहे थे कि मैम आप एक बार रिवीजन करवा दीजिए क्वेश्चंस का, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही दिखा दी जाए, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि जो एक कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम्स में। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, भले गूगल पे सर्च कर लेना, मैंने मन से नहीं बनाए क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और ये सब आपके जो मैंने 5 क्लासेस लिए ना उनमें से, अगर आप एवरेज भी निकालोगे ना आज की क्लास के 25 क्वेश्चन का, और हमारी क्लास भी कितनी हुई है 5, दैट मीन्स आपको हर क्लास से 5 क्वेश्चन देखने को मिले ही है, और भी ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आज तो मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चन रखे, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आप लोगों को इन सेशंस में प्रोवाइड करवा रही हूँ। प्लीज सभी इसको बहुत ही सीरियस लेके नोट डाउन करो। ठीक है, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने करेक्ट मार्क कर लिया होगा। मैमथ, आपको भैया मैमथ का बताना है करेक्ट सिनोनिम। ये वर्ड हमने देखा था, मैमथ का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत बड़ी हो, विशाल हो, है ना। ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। ह्यूज से रिलेटेड जब हमने हल्क का फोटो आपके सामने बनाया था, है ना, हल्क से रिलेटेड हमने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स देखे थे कि जब आप किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट बताते हो कोई बड़ी क्वांटिटी में हो तो उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं।
आपका काम है प्लीज कमेंट में जरूर बताना हमने कितने वर्ड्स उस स्लाइड में डिस्कस करे थे। आई थिंक हमने मोर देन 15 वर्ड्स देखे थे उस स्लाइड में, जहां तक मुझे याद है ना। तो सारे वर्ड्स प्लीज सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? गाइगेंटिक, है ना। मैमोथ का सिनोनिम क्या हो गया? गाइगेंटिक, बड़ा, विशाल, ह्यूज, है ना। अब मिनिस्क्यूल मतलब होता है छोटा सा। पेरिलियस मतलब होता है जो चीज डेंजरस हो। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है भव्य, ग्रैंडियर हो, भव्य, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्निफिशेंट कहते हैं। चलो थर्ड वर्ड देख लेते हैं क्या है भाई। थर्ड वर्ड आप लोगों के सामने मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल वर्ड का आपको बताना है करेक्ट सिनोनिम। ऑप्शंस क्या क्या गिवन है? तो ऑप्शन है इंटरचेंजेबल, प्रेडिक्टेबल, परमानेंट एंड। मर्क्यूरियल का मतलब होता है वो इंसान जो अपनी बात पे ना टिका रहे, कभी इधर कभी उधर, इधर चला मैं कभी उधर चला, है ना। जिसका माइंड स्टेबल ना हो, है ना। अगर उसको किसी फ्रेंड ने बोल दिया चल वहां चले तो वहां चलेगा, दूसरे फ्रेंड ने बोला वहां चल तो वहां चलेगा, है ना। दैट मीन्स वो अपनी बातों पे फिक्स ना रहकर दूसरे लोगों की बातों को माने, है ना। कंटिन्यूसली अपने इमोशंस को चेंज करता रहे, उसे हम क्या कहते हैं? मर्क्यूरियल कहते हैं। तो मर्क्यूरियल का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वोलेटाइल, है ना। वोलेटाइल, चेंजेबल। परमानेंट का मतलब सभी को पता है, जो चीज फिक्स हो, चीज हम कहते हैं परमानेंट। प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल मतलब जिस चीज का आप अनुमान लगा सको उसे हम कहते हैं इंटरचेंजेबल। सिंपल सा वर्ड है, आई डोंट थिंक सो इतना बेसिक बेसिक वर्ड भी मुझे आपको बताने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप लोगों की स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब दीजिए। थ्रिफ्टी, ये वर्ड भी हम लोगों ने फर्स्ट वाले सेशन में देखा था जब हम लोग माइजर से रिलेटेड थीम देख रहे थे, है ना। वो इंसान जो कंजूस होता है, पैसे बचा के रखता है, कभी भी पैसा खर्चा नहीं करता। फटाफट से बताओ, CHSL का क्वेश्चन है ये। चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने, ग्रैंड, बजट, फ्रूगल एंड डिस्क्रीट। देखते हैं कौन मुझे करेक्ट आंसर बताएगा। कमेंट में मैं चेक करूंगी आउट ऑफ 25। आउट ऑफ 25 भी आप लोगों को अपना स्कोर बताना है और साथ ही साथ सारे वर्ड्स की लिस्ट भी बतानी है। जो लिस्ट मैंने आपको दी थी ना ड्यूरिंग द सेशंस, वो आपको लिस्ट मुझे आज कमेंट में, इससे आपका याद रखना बहुत ज्यादा बेनिफिट है। चलो, थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? कंजूस, है ना। वो इंसान जो कंजूस, जिसे कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अपनी जेब में से कभी पैसा खर्च नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? थ्रिफ्टी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रूगल। क्या हो जाएगा भाई? मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ वर्ड्स, माइंड में तो बहुत सारे क्लिक हो रहे, लेकिन मैं नहीं बता रही हूँ आपको, कमेंट में लिख। ग्रैंड अभी बताया था, भव्य। रिजिड, रिजिड मतलब होता है ठोस, जो चीज कड़क हो बिल्कुल। डिस्क्रीट मतलब होता है केयरफुल, सावधान, है ना। वर्ड है, वाला वर्ड भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ना, डिस्क्रीट, केयरफुल, मेटिक्यूलस। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कवर। बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान सा वर्ड है। डिस्कवर मतलब होता है किसी चीज की खोज करना, उसका सिनोनिम बहुत ही आसान सा, फाइंड। क्या होगा? नेग्लेक्ट मतलब सभी को पता है क्या होता है, किसी को नकारना, अवॉइड करना, इग्नोर करना, है ना। सेम सिनोनिम दिया हुआ भी है। हाइड मतलब होता है किसी को छुपाना। क्वेश्चन नंबर 6, अरे बाप रे, ये वाला वर्ड तो हमने लास्ट फिफ्थ वाले सेशन में ही देखा है गेस, राइट। फिफ्थ वाले सेशन में हम लोगों ने देखा था कैमोफ्लॉज, जिसमें मैंने आपको एक आर्मी ऑफिसर की ड्रेस से रिलेटेड एग्जाम्पल भी नरेट किया था, है ना। कि हमारी जो सोल्जर्स की यूनिफॉर्म है वो कैसी होती है? कैमोफ्लॉज होती है ना। दैट मीन्स डिस्गाइज्ड, सो दैट वो जब भी फॉरेस्ट वाले एरिया में वॉर के लिए जाए तो उनकी जो यूनिफॉर्म है वो किसका काम करे? डिस्गाइज, छलावरण का काम करे, है ना। तो कैमोफ्लॉज का करेक्ट आंसर क्या हो गया? डिस्गाइज, मतलब छुपा हुआ, जो हमको दिखे नहीं, है ना। एग्जिबिट, डाइवल्ज, एक्सपोज, ये तीनों आपस में सिनोनिम है ना। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है? किसी चीज को उजागर कर देना। सिंपल वर्ड्स है, याद रखना डियर स्टूडेंट्स। बहुत बार एग्जामिनर ऐसा भी करता है, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूं डिफेंस एग्जाम्स में और SSC में भी आजकल ऐसा काफी बार देखने को मिला है कि एग्जामिनर क्या करता है, जैसे आपको यहाँ पे वर्ड दिया था कैमोफ्लॉज, राइट। उसके आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर ऐसा करता है कि एक वर्ड उसका करेक्ट आंसर होगा और जो बाकी के 3 रिमेनिंग वर्ड्स है ना, वो उसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। तो एंटोनिम किसी भी चीज के हो गए, उनको साइड में कैटेगरी में कर दो, क्योंकि उन 3 में से तो कोई आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तीनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम है। जैसे इधर थे एग्जिबिट, डाइवल्ज, एक्सपोज, इन तीनों का मतलब ही सेम होता है। ये सेम कैटेगरी के वर्ड से, तो इनको उठा के अलग रख दो और जो बचा है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगर कभी आप एग्जाम में फंस जाओ तो इस ट्रिक को आप यूज करना। मेरे को ये वाली ट्रिक हेल्प की है, 2 से 3 बार मुझे एग्जाम में इस ट्रिक की वजह से फायदा मिला था, जब वोकैबुलरी में मैं उलझ गई थी ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन फेज, है ना। तो आपको भी मैं साथ ही साथ ट्रिक्स बताती जाती हूँ बहुत सारी,
दैट आप लोगों को भी कहीं ना कहीं हेल्प आउट हो। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते भाई, जियोपार्डी। ये तो बहुत इजी वर्ड है, हमने कई बार देखा है ना। जियोपार्डी का मतलब होता है डेंजर, खतरा, है ना। इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी मैंने लास्ट क्लास में। जियोपार्डी लेपर्ड है ना, लेपर्ड को देख के हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। दैट मीन्स जहाँ खतरा हो वहां क्या होती है, जियोपार्डी, पैरल, है ना। अब जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं खतरे से रिलेटेड वो आपको कमेंट में नोट डाउन करके बताओ। प्रमोशन सभी को पता है, प्रमोट कर देना किसी को। प्रिवेंशन मतलब होता है सावधानी। प्रोटेक्शन सावधानी, है ना, इजी वर्ड्स है। ओके नेक्स्ट वर्ड है भाई ऑब्लिगेटरी। सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। ऑब्लिगेटरी, है ना। ऑब्लिगेशन मतलब जब किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तब हम ये वर्ड यूज करते हैं ऑब्लिगेटरी, है ना। देखो रेकलेस मतलब क्या होता है, रेकलेस का मतलब होता है बेपरवाह, केयरलेस आदमी, जो इंसान किसी चीज की परवाह ना करे। यूजलेस मतलब फालतू का। मैंडेटरी मतलब होता है जरूरी। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक। इजी वर्ड्स है। तो ऑब्लिगेटरी मतलब जो चीज जरूरी है, क्या हो गया, मैंडेटरी। करेक्ट आंसर क्या होगा, आई होप आप लोगों ने यहां तक सारे आंसर्स करेक्ट मार्क किए हो गए। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर इट इज प्रोडिगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, जो आदमी बहुत ज्यादा खर्चा करता है। ये वाला वर्ड भी हमने फर्स्ट क्लास जब हमने डिस्कस की थी ना वो कैप की, जिसमें हमने 5 थीम्स डिस्कस की थी, उसी का वर्ड प्रोडिगल मतलब खर्चीला आदमी, जो इंसान बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट करता है। एक्स्ट्रावेगेंट, क्या कहते हैं उसे हम, एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। अब जितने भी सिनोनिम्स मैंने आपको बताया था ना उस टाइम, फटाफट से लिख के बताओ मुझे। मेरे माइंड में तो काफी सारे आ रहे हैं, इच्छा और ही लिख भी दूं, लेकिन आपका काम है। मैं लिख दूंगी तो अगेन आप लोगों का साइड से कोई एफर्ट नहीं होगी, लेकिन अब मैं आपके एफर्ट्स देखना चाहती हूँ। मैंने तो पिछली 5 क्लास में बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत टाइम लगता है आप लोगों के लिए क्लास कंडक्ट करने, काफी अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देना होता है, तो मेहनत लगती है। अब आपका काम है थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए, दोनों तरफ से होगी मेहनत तो ये अच्छा लगेगा। बाकी वर्ड्स देख लेते भाई। ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब होता है जो चीज तुच्छ, जिसका कोई सिग्निफिकेंस ना हो। हम्बल मतलब आपको पता है पोलाइट, शांत आदमी। एरोगेंट, क्या होता है भाई। नेक्स्ट देख लेते भाई सॉलिटरी। ये वर्ड भी हमने देखा था जब हमने लोनर से रिलेटेड थीम डिस्कस की थी, है ना। सॉलिटरी वो इंसान जो अकेले में रहना पसंद करता है, उसे लोगों की कंपनी नहीं पसंद, खुद में ही, खुद की कंपनी में ही अपने आप को अच्छा कंफर्टेबल फील करता है, उसे हम सॉलिटरी कहता है, राइट। अब सॉलिटरी से लोनर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स फटाफट से कमेंट, क्या आंसर हो जाएगा इसका, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंगुलर। स्टबन सभी को पता है, ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, वो इंसान जो बहुत ज्यादा एडमेंट हो, है ना, उसे हम कहते हैं स्टबन। स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, भव्य। सेंसिबल मतलब इसके पास दिमाग को क्या होता है, सेंसिबल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ जाते हैं। कैटास्ट्रोपिक, सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है भाई। कैटास्ट्रोपिक का आपको सिनोनिम बताना है, मिस्टीरियस, डिजास्ट्रस, डेलिकेट एंड टफ। देखते कौन मुझे करेक्ट आंसर बता रहे हैं भैया। कैटास्ट्रोपिक का मतलब होता है जो चीज उथल पुथल मचा दे, है ना, कंफ्यूजन, टर्मोइल, से हम कहते हैं क्या, कैटास्ट्रोपिक। तो करेक्ट आंसर इसका होगा डिजास्ट्रस। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय। डेलिकेट नाजुक। टफ तो सभी को पता होगा, राइट। नेक्स्ट है भैया एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीरी, है ना। वर्ड भी हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग अवर सेशंस। देखो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सब में पूछे गए हैं। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीरी, है ना। अमीरी से रिलेटेड हमने काफी सारे वर्ड्स डिस्कस किए थे, लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट, राइट। हमको बता रहे हैं इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रॉस्परस, धनी आदमी, है ना, जिसके पास सारी सुख संपदा सब कुछ बढ़िया से हो, है ना। ऑथेंटिक मतलब सभी को पता है जो चीज रिलायबल हो, जेन्युइन हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिक कहते हैं। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी। इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है वो इंसान जिसके पास कोई संसाधन नहीं हो किसी भी काम को करने के लिए, गरीब हम कह सकते हैं इसे। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान सा। नेक्स्ट है क्वारलसम। इसको देख के मुझे वो अंकल है माइंड में वो इमेज क्रिएट हुई जो आप लोगों के सामने मैंने आई थिंक सेशन नंबर 2 में रखी थी, इरिटेबल से रिलेटेड। जब मैंने आपको इरिटेबल से रिलेटेड वर्ड्स बताए थे, एक अंकल का फोटो रखा था ऐसे बिल्कुल चिड़चिड़े से, है ना। चिड़चिड़े से रिलेटेड जब हमने थीम याद की थी तब ये वर्ड आया था हमारा क्वारलसम, है ना। मतलब झगड़ालू, वो आदमी जो सबसे क्या करता रहे भाई, झगड़ा करता रहे। करेक्ट आंसर होगा इसका क्यूरियस।
ठीक है। एम्बिगुअस मतलब क्या होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके दो से ज्यादा मतलब हो, कंफ्यूजिंग। प्रैग्मेटिक मतलब वो इंसान जो प्रैक्टिकल हो, तार्किक बातें करता हो, कुछ भी पैसे की बातें ना करे, बिल्कुल लॉजिकल बातें करे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिक कहते हैं। ओपेक आप सभी को पता होगा, है ना, ट्रांसपेरेंट ओपेक, जहां से हमको आर पार का बिल्कुल भी ना दिखे। क्या भाई। नेक्स्ट, रिमोर्स। रिमोर्स वर्ड भी हमने पढ़ा है, कब, थीम में, याद करो, एक बच्चा था जो बहुत ही ज्यादा उदास था, सैड ऐसे करके उसका फेस बना हुआ था, याद करो। मेरे तो जैसे ही वर्ड आ रहा है सामने से इमेज भी क्रिएट हो जा रही है, इसलिए मैंने आप लोगों को इमेजेस के थ्रू पढ़ाया था। बस जब हम इमेज याद करते हैं ना तो सारे वर्ड्स खुद ब खुद याद हो जाते हैं, है ना। तो रिमोर्स का सिनोनिम करेक्ट क्या होगा भैया, सैड। वो इंसान जो किसी पछतावे की वजह से दुखी हो, है ना। अब दुखी तो हम बहुत सारे रीजन की वजह से होते हैं, लेकिन रिमोर्स का मतलब होता है जब आपने कोई गलत काम कर दिया और उसका आपके अंदर क्या हो, पश्चाताप हो, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, रेट। क्या हो गया भैया। बाकी वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देती हूँ। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, वही इंसान जिसे सुख दुख से कोई फर्क ना पड़ता हो, हमेशा एक ही स्टेट ऑफ माइंड में रहता, इनडिफरेंस कहते हैं उसे हम। रिप्रोच का मतलब होता है किसी को डांटना, है ना, डांटना धमकाना। अफेक्शन अभी पढ़ा था, अफेक्शन मतलब होता है प्यारा, प्यार। क्वेश्चन नंबर 15, देखो अगेन ये वर्ड शाय वाली थीम का आ गया, टिमिड, है ना। टिमिड का मतलब होता है वो इंसान जो शर्मीला हो, करेक्ट आंसर हो गया, है ना। ये स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे विलफुल होगा। विलफुल मतलब होता है वो चीज जो आप जानबूझ के करे, है ना, विलफुल। काइंड, स्ट्रॉन्ग, सिंपल वर्ड है, आई डोंट थिंक तो बताने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते भैया, क्वेश्चन नंबर 16, CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, फटाफट से बताइए। मोरस, मोरस से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स आपको मैंने क्लास में बताए थे और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्टिमिस्टिक, फ्रेंडली, सुलन, चेयरफुल। अभी आपको 2 मिनट पहले मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी, कि अगर आपको किसी वर्ड का मतलब याद नहीं आ रहा हो ना तो सारे ऑप्शंस को एक बार जरा ध्यान से देखो। इधर 4 ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्टिमिस्टिक, फ्रेंडली, सुलन और चेयरफुल। अगर आपको थोड़ा भी इंग्लिश के वोकैब का नॉलेज हो ना तो आप बोलोगे मैम ये 3 वर्ड्स जो है ना ये तो पॉजिटिव कैटेगरी, दैट मीन्स ये तीनों तो सेम हो गए, तो ये तो होगा ही नहीं आंसर, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुलन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चीयरफुल, फ्रेंडली, ऑप्टिमिस्टिक इन सभी का मतलब होता है वो इंसान जो होपफुल हो, मिलनसार हो, लोगों के साथ मिलता जुलता हो, चीयरफुल हो, हमेशा लाइफ में खुश रहता हो, ब्राइटर साइड दिखता हो, उसे हम कहते हैं। और मोरस मतलब वो इंसान जो दुखी, निराश निराश रहता हो, उसे हम कहते हैं, है ना। ये वर्ड भी देखो CHSL एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। अभी देखो हमने सिर्फ 5 क्लास ही करी है और 5 क्लासेस में ही हम देख रहे हैं कितने सारे वर्ड्स पूछे गए। अभी तो सिर्फ मैंने 25 रखे हैं, उसके अलावा भी मैं चाहूँ तो मोर देन 100 वर्ड्स रख सकती हूँ, है ना। तो ये जितनी भी क्लासेस भाई मैं आपको करवा रही हूँ ना बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो वो कैप का जो भी आपका फोबिया है ना, कोशिश ये की जा रही है कि आपका कैप का पूरा फोबिया इस बैच से, और इसके अलावा जो ग्रामर वगैरह रिलेटेड चीज़ है वो तो हम लोग बैच में अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, है ना। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था बैच में हमने काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस की है, मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन फेज वो नोट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे क्लास में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने उसमें शेयर करे हैं, मॉक टेस्ट अपलोड कराए हैं। तो अगर अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेशन उस कोर्स को पर्टिकुलर परचेज नहीं किया है तो सिर्फ आपके लिए, ओनली फॉर यू, ये कोड का नाम है ना, ओनली फॉर यू, आप लोगों के लिए ही अभी सिर्फ और सिर्फ प्राइस 360 कर दिया, पूरे कोर्स का प्राइस मात्र 360 कर दिया गया। अगर आपने अभी तक उस कोर्स को नहीं परचेस किया है मुझे नहीं लगता इससे कम में देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 360 भी नहीं निकाल पा रहे हो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए तो फिर डिजर्व नहीं करते हो आप इंग्लिश पढ़ना, लिटरली, है ना। तो 360 बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, ओनली फॉर यू, कोड लगा देना, प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, ये स्पेशल रिक्वेस्ट की थी मैंने सर से, स्टूडेंट्स का रिप्लाई काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोर्स को, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम है अभी कोर्स परचेस कर लो क्योंकि इससे अच्छा टाइम वापस नहीं आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, एफ्लुएंट, है ना। एफ्लुएंट मतलब अभी आपको बताया था अमीर इंसान, है ना, अमीर का सिनोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेल्दी। डेस्टिट्यूट आप सभी को पता है, हमने जब वो पुअर गरीब वाला वर्ड देखा था ना, फटे पुराने कपड़े पहने थे एक बंदे ने, उससे रिलेटेड जब वर्ड्स की सीरीज पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब इंसान जो क्या हो, गरीब हो। प्रोफिशिएंट आप सभी को पता है,
प्रोफिशिएंट का मतलब होता है वो इंसान जो किसी चीज में दक्ष हो, कुशल हो। इम्पॉवरिड अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है ना, गरीब। अगेन सम्शुअस, ये वर्ड भी हमने देखा था जब हमने हल्क की इमेज देखी थी, है ना। सम्शुअस मतलब कब यूज करते हैं, जब कोई चीज ज्यादा के कॉन्टेक्स्ट में हो, है ना। तो ज्यादा के कॉन्टेक्स्ट में देखो कौन सा वर्ड है, स्टिंजी, बिरेफ्ट, ओप्युलेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ओप्युलेंट। इसे हिंदी में हम भरपूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्ट्रिंजी का मतलब आपको बताया था क्लास में हमने, कंजूस, है ना। बिरेफ्ट मतलब होता है जब आपको किसी चीज की कमी हो। लैकोनिक बिरेफ्ट का सिनोनिम होता है। मीगर का मतलब होता है बहुत जरा सा, ना के बराबर, है ना। सम्शुअस और जो वर्ड्स बताए थे सभी लोग कमेंट में। नेक्स्ट, ऑब्सोलीट। ये वर्ड हमने आपको बताया था जब हमने हिटलर वाली थीम डिस्कस की थी, डिक्टेटोरियल। वो इंसान जो कंप्लीट अथॉरिटी, है ना, डेमोक्रेसी चाहता हो, बिल्कुल ऑटोक्रेट वाला काम करता, उसे हम उस टाइम पे आपके साथ हमने डिस्कस किया था। एब्सोल्यूट मतलब है कंप्लीट। बाकी वर्ड्स इजी है, आई डोंट थिंक सो बताने की जरूरत है। जियोपार्डी वर्ड रिपीट हो गया है। पार्डी मतलब क्या होता है, डेंजर, पैरल, है ना। बाकी के वर्ड्स इजी है। डेस्टिनी मतलब भाग्य, सेफ्टी पता है, फॉर्च्यून मतलब अगेन भाग्य। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये वाला वर्ड तो भी ऐसा है कि सीजीएल 2022 में पूछा गया था, और जहां तक मैं बताऊं आई थिंक 2 दिसंबर के शिफ्ट में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन एक मेरी फ्रेंड है उसकी शिफ्ट में आया था, और एग्जाम के जस्ट बाद ही उसने मुझे कॉल किया था और ये वर्ड का मतलब मुझसे पूछा था ना। 2 मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि ये वर्ड आज तक पूछा नहीं गया है। लेकिन ये वर्ड भी आपको 5 क्लासेस जो हम रख रहे हैं ना आप लोगों के साथ, थीमेटिक अप्रोच वाली, उसमें मैंने ये वर्ड आपको बताया था, सिक्विस्टर, है ना। सिक्विस्टर अगर आपको याद हो तो आई थिंक मैंने 3rd या 4th वाली क्लास में आपको ये वर्ड बताया है ना। सॉलिटरी, जब मैंने आपको बताया था ना सॉलिटरी, लोनर से रिलेटेड थीम, अभी लोनर से रिलेटेड ही सॉलिटरी वर्ड पूछा गया था, उसी वाली थीम में एक ये वाला वर्ड भी था, अगर आपको याद हो तो, है ना। सिक्रेटेड मतलब सिक्लूडेड, वो इंसान जो अकेले रहना पसंद करता है। तो करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा, है ना। मेरी फ्रेंड ये वाला वर्ड लगा के आ गई थी, याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिक्लूडेड। कभी कभी ऐसे रैंडम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एसएससी में, तो आप लोग टेंशन मत लो। अगर आप इस वोकैब सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करोगे, आई एम श्योर आप दूसरे स्टूडेंट से काफी अच्छी होगी, आपको उनसे काफी ज्यादा मार्जिन मिलेगा वोकैब के बेसिस पे, अगर मैं बात करूँ। इसलिए उन सीरीज को प्लीज अच्छे से आप लोग करो। नेक्स्ट है ऑस्टेंटिशियस। ये वर्ड हमने 5th क्लास में डिस्कस किया है। दिखावटी, बूस्टफुल, है ना। उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। ऑस्टेंटिशियस मतलब होता है दिखावटी, दैट मीन्स शोई, पॉम्पस। बहुत सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे, है ना, दिखावटी से रिलेटेड। बता देना, सारे कमेंट में लिख के जरूर बताना, मैं चेक करूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट है लैकोनिक। लैकोनिक मतलब होता है संक्षिप्त, जब आप किसी चीज को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर न कहकर सीधे काम की बात में कह दो, है ना, कम शब्दों में अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा दो, उसे हम क्या कहते हैं, लैकोनिक कहते हैं। लैकोनिक का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई, कंसाइज। क्या होगा, कंसाइज। एग्जैजरेटेड आपको पता है इसका अपोजिट है, बड़ा चढ़ाकर लंबी लंबी बातें। लेंदी, टॉकेटिव, तीनों ही सिमिलर वर्ड्स है। देखो अगेन वही ट्रिक काम आई, तीनों सिमिलर वर्ड्स थे, इन्हें एलिमिनेट कर दो, करेक्ट आंसर क्या होगा, से अलग। सारी बात समझ सभी को। चलो नेक्स्ट है एंटोनिम। 2 वर्ड्स के आपको एंटोनिम बताने हैं 24 25 के, ठीक है। एम्बार्क, स्टूडेंट्स एक गलती और करते हैं, याद रखना वो गलती कहीं आप ना करो। एंटोनिम पे उनका ध्यान ही नहीं जाता है, वो बिल्कुल रिदम में रहते हैं ना सिनोनिम लगाने की। तो एम्बार्क भी दिखेगा ना तो फटाफट से कमेंट्स लगा के आगे बढ़ जाए, अरे भाई रुको, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, है ना। ये गलती काफी स्टूडेंट्स करते हैं, मुझसे भी हुई है, सही बताऊं तो, है ना। सबसे गलतियां होती है भैया, तो मैं वही बता रही हूँ आप लोगों से ऐसी गलती ना हो। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, देखो एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है ना। एम्बार्क का मतलब होता है स्टार्ट जर्नी। उस दिन जब जर्नी वाले वर्ड्स पढ़े थे ना, तभी आपको वर्ड मैंने बताया था। एम्बार्क मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा एम्बार्क का अपोजिट, अपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स फिनिश, समापन। एम्बार्क मतलब होता है शुरुआत, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फिनिश, कंक्लूजन, समापन। क्या, बाकी तीनों वर्ड सेम थे, देखो बोर्ड, लॉन्च, कमेंस, तो सेम सेम कैटेगरी के आ गए, तो इनको हटाओ, इज द राइट। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दो भाई। मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब वही होता है वो इंसान जो हम्बल हो, पोलाइट हो, नम्र स्वभाव।
है ना। प्लम, सुलन, अनहैप्पी, कंसीटेड। देखो ये तीनों वर्ड्स सेम कैटेगरी के, तीनों वर्ड्स सेम कैटेगरी के, प्लम, सुलन, अनहैप्पी। करेक्ट आंसर क्या होगा? कंसीटेड। कंसीटेड मतलब होता है वो इंसान जो बहुत ज्यादा घमंडी अंदर भरा हुआ हो, है ना। तो मॉडेस्ट का करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंसीटेड हो जाएगा। ठीक है, चलो सभी स्टूडेंट्स बताना आउट ऑफ 25 आप लोगों का स्कोर क्या रहा, और जितने भी वर्ड्स थे सभी के सभी मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, 5 5 7 7 7, है ना। आज के सेशन में कमेंट बॉक्स मुझे सभी का भरा। ठीक है, चलो अब सेशन एंड करूं उससे पहले कोर्स जो आपको मैंने बताया, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, लाइव क्लास भी अभी चलेगी कुछ टाइम में, स्टडी मटेरियल आपको क्लास नोट्स बेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी है। सिर्फ 360 रुपए में आपको मिल रहा है। कोड कौन सा लगाना है? ओनली फॉर यू, सिर्फ आप ही के लिए। फटाफट से अवेल करो, नहीं तो ये ऑफर छूट। और दूसरा, अगर आपने अभी तक एसआईपी में निवेश नहीं करा है, सेल्फ इम्प्रूव दैट्स, करो भाई, आप लोगों के लिए है, मात्र 1 रुपए में, है ना। फटाफट से अपना नाम इसमें एनरोल कराओ, कुछ भी नहीं करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, 1 रुपीज पे करके आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसमें क्विज टेस्ट लगा सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपको इसमें मॉक टेस्ट के 50 क्वेश्चंस भी मिलते हैं। ठीक है, एंड अभी तक आप लोगों ने एसएससी का कोई टारगेट बैच परचेज करा है तो आप लोग टारगेट बैच भी ले सकते हैं। इसमें मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस जीके सारा पोर्शन हम लोग वेरी नॉमिनल है। आप लोग आई होप यहाँ तक सारी चीजें समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम वोकैबलरी 6th सीरीज स्टार्ट करेंगे, अगेन 5 इंपॉर्टेंट थीम्स के साथ हम आप लोगों के साथ मिलेंगे। आज का सेशन कैसा लगा प्लीज बताना जरूर, सेशन को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।